गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं सांवले सपनों की यादें। लेखक है जाबिर हुसैन। दो जो गद्यांश जो पैसेज हम पढ़ चुके हैं, सार देखिए इनका। दो पैसेज पढ़ चुके बेटा, यहाँ से हम शुरू करें। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वृंदावन में कृष्ण की यादों को अभी भी देखा जाता है, ताज़ा किया जाता है, वो हमारे दिल में सदा बसे रहेंगे। उसी तरह सालिम अली भी पक्षी प्रेमी के रूप में हमारे दिल में रहेंगे, हमें उन्हें सदा याद करेंगे। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्रियों की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। क्या बता, बहुत पहले समय की बात है। लेखक ने बताया कि वे उम्र के 100वें पड़ाव में थे, यानी कि उनकी उम्र 100 के करीब होने वाली थी, कुछ ही कमी थी। उनकी लंबी लंबी यात्राओं की करने के कारण उन्हें थकान हुई और उन्हीं थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। लेकिन लंबी लंबी यात्राओं के कारण उन्हें कमज़ोर कर दिया। उनकी लंबी लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर और दुर्बल बना दिया और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। क्या बताया कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। उन अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न आकर न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। लेखक ने क्या बताया कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी, किंतु मृत्यु के अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी नहीं गई, उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीनी, जो सदा पक्षियों की सेवा में समर्पित रहती थी, जो पक्षियों को निहारती रहती थी। उनके गले में दूरबीन लटकी रहती थी और मृत्यु के अंत समय ही उनकी गले से दूरबीन को उतारा गया। उनके समान पक्षियों को देखने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। वह एकांत के क्षणों में भी दूरबीन से ही पक्षियों को निहारा करते थे। क्षितिज को भी छूने वाली उनकी तीव्र दृष्टि से प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेने का जादू था। यानी क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। तो क्या बताया कि जहाँ धरती और आकाश को अपनी तीव्र दृष्टि से अपनी गले में डाली हुई दूरबीन से वहाँ की प्रकृति, वहाँ के नज़ारे को निहारते थे। एक जादू सा था उनमें, जो उनको अपने हृदय में समा लेते थे। वे प्रकृति से प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को ही प्रभावित करने वाले प्रभावशाली व्यक्ति थे। क्या बताया कि वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे, कि प्रकृति ही बनकर उनको निहारते थे। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तमीना को चुना। क्या बताया कि उन्होंने अपने जीवन साथी, उन्होंने जिससे शादी की वो उनकी सहपाठी थी, जो उनके साथ पढ़ती थी, उन्हीं से ही उन्होंने शादी की, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया इस दुनिया के निर्माण में। यानी कि उनके पति का उन्होंने अपने जीवन भर साथ दिया, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि वो जब यात्राओं पर जाते थे उनके साथ जाती थी और उनका सहयोग देती थी। क्या कहते थे कि जैसे लद्दाख की जो पहाड़ियों में वनस्पति वन कम होने के कारण वहाँ पक्षियों की सुरक्षा करने के लिए यात्राओं पर जाते थे, तो उनकी पत्नी वहाँ साथ जाती थी, वहाँ नंगे बर्फीले पहाड़ियों से बचाने के लिए। तो उनकी पत्नी यात्राओं पर साथ जाती थी और उनका साथ देती थी। तो आज बेटा हमने ये पढ़ा सालिम अली कैसे थे और पक्षियों से कितना प्यार करते थे। उनकी मृत्यु पर उन्हें लेखक को कितना दुख हुआ,
उनके जीवन से संबंधित सारी जो घटनाएं हैं उनको याद आ रही हैं। तो उसी घटनाओं को लेकर सांवले सपने जो पाठ लिखा है ये एक संस्मरण शैली में लिखा गया है, यानी कि यह संस्मरण डायरी शैली में लिखा गया है। धन्यवाद बेटा। सेकंड स्टेंजा हम कल करेंगे। धन्यवाद बेटा।